होली का रहस्य भाग 1। भारत की धरती त्योहारों की धरती है और उन्हीं त्योहारों में एक ऐसा पर्व आता है जो रंगों से भरा है, खुशियों से भरा है, लेकिन उसके पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। वह पर्व है होली। क्या होली केवल रंगों का त्योहार है? क्या यह सिर्फ हंसी मजाक और गुलाल तक सीमित है? नहीं, होली के पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है सत्य की जीत, भक्ति की शक्ति और अहंकार के विनाश की कहानी। शुरुआत होती है एक असुर राजा से। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तप किया, सालों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने मांगा अमृत। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने चतुराई से वरदान मांगा, न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यहीं से शुरू हुआ अहंकार का जन्म, अहंकार की पराकाष्ठा। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने सोचा अब मैं ही भगवान हूँ। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया, कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लोग डर गए, सभी ने उसका आदेश मान लिया। लेकिन उसके ही घर में जन्मा एक बालक जिसने उसके इस अहंकार को चुनौती दे दी। उस बालक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की भक्ति। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय कहता नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने उसे समझाया मैं भगवान हूँ, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा पिताश्री, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध आग बन गया। उसने ठान लिया इस बालक की भक्ति समाप्त करनी ही होगी। अत्याचार की शुरुआत। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, जहरीले सांपों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। प्रहलाद मुस्कुराता रहा, भक्ति में अडिग रहा। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। तब उसने याद किया अपनी बहन को जिसका नाम था होलिका। होलिका का रहस्य। होलिका को वरदान था वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेगी। प्रहलाद। होली का रहस्य भाग 2। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन महल के आंगन में एक विशाल अग्निकुंड सजाया जा चुका था। लकड़ियां रखी गईं, मंत्र पढ़े गए और सबकी निगाहें थीं एक छोटे से बालक पर। वह बालक शांत था, निर्भय था। वह था प्रहलाद। अग्नि की परीक्षा। होलिका आई, राजसी वस्त्रों में, चेहरे पर घमंड। उसे अपने वरदान पर पूरा विश्वास था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। आग जलाई गई, लपटें उठीं, धीरे धीरे, फिर और ऊंची, फिर भयंकर। लोग सांस रोके देख रहे थे, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद किए नारायण नारायण जपता रहा। उसके चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ भक्ति थी। चमत्कार। जैसे जैसे अग्नि बढ़ी, एक अद्भुत घटना घटी। होलिका का वरदान निष्फल हो गया। क्यों? क्योंकि वरदान का दुरुपयोग हुआ था। अग्नि ने होलिका को घेर लिया। उसका घमंड, उसका अहंकार सब जल गया और प्रहलाद वह सुरक्षित रहा अग्नि की लपटों के बीच, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। आकाश से मानो आशीर्वाद बरस रहा था। होली का पहला संदेश। उस दिन यह सिद्ध हुआ, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। हम आग जलाते हैं, लेकिन केवल लकड़ियाँ नहीं जलती, हम जलाते हैं अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और बुराई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। होलिका के बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने प्रहलाद से पूछा कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सृष्टि को हिला दिया। एक गर्जना हुई, धरती कांपी और खंभा फट गया। लेकिन वह क्या था, मनुष्य या पशु? यही है होली के रहस्य का अगला अध्याय। होली का रहस्य भाग 3। महल का विशाल स्तंभ जिसकी ओर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में इशारा किया था। उसने प्रहलाद से पूछा क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत मुस्कान के साथ कहा हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई
और पूरी शक्ति से स्तंभ पर प्रहार किया। खंभा फटा और प्रकट हुआ रहस्य। जैसे ही गदा लगी, एक भयंकर गर्जना हुई, ऐसी गर्जना जिससे धरती कांप उठी, आकाश हिल गया और चारों दिशाएं भय से भर गईं। स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए ना पूर्ण मनुष्य, ना पूर्ण पशु, बल्कि भगवान नरसिंह। ऊपरी भाग सिंह का, नीचे का भाग मनुष्य का, आँखों में अग्नि, चेहरे पर तेज और स्वर में न्याय की गर्जना। वरदान का अंत। अब याद कीजिए हिरण्यकश्यप का वरदान। न मनुष्य से मरु, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ा। यह समय था ना दिन ना रात, बल्कि संध्या काल। उसे महल की दहलीज पर लाया, जो ना पूरी धरती थी ना पूरा आकाश। उसे अपनी गोद में रखा और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र, सिर्फ नख। इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ और सत्य की विजय, प्रहलाद की विजय। जब सब शांत हुआ, प्रहलाद फोल्डेड हाथों से भगवान के सामने खड़ा था। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया और उस दिन सिद्ध हुआ, जो सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। होली का असली रहस्य। होलिका दहन बुराई के अंत का प्रतीक है और अगले दिन रंगों की होली सत्य की जीत की खुशी है। रंग बताते हैं जीवन में प्रेम हो, एकता हो और भक्ति हो। होली हमें सिखाती है अहंकार जलाओ, प्रेम फैलाओ और विश्वास कभी मत छोड़ो।